यह कहानी एक पुराने, सुनसान और परित्यक्त घर की है जो गांव के बाहर घने जंगल के बीच में था। गांव में कहा जाता था कि उस घर में कोई भी रात में जाके वापस नहीं आता। कई साल पहले उस घर में एक परिवार रहता था, लेकिन एक दर्दनाक रात के बाद वे सब गायब हो गए। राहुल, एक युवक जिसे सच्चाई जानने की बहुत बेताबी थी, उसने तय किया कि वह उस घर में जाकर रात गुजारकर इस रहस्य का पर्दा उठाएगा। सबने मना किया, लेकिन वह नहीं माना। जैसे ही राहुल घर के अंदर घुसा, ठंडी हवा ने उसका स्वागत किया। घर के अंदर अंधेरा इतना गाढ़ा था कि उसे अपनी हथेली भी न दिख रही थी। उसने टॉर्च निकाली और धीरे धीरे ऊपर की सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगा। राहुल को हर कदम पर फर्श पर पड़े पुराने टूटे खिलौनों की आवाजें सुनाई दी। अचानक ऊपर के कमरे से धीमी पर तकलीफ भरी हंसी सुनाई दी। उसने उस कमरे का दरवाजा खोला तो अंदर एक छोटी बच्ची की तस्वीर टंगी थी, जिसके आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। अचानक टॉर्च की रोशनी बुझ गई। पूरा कमरा एकदम अंधेरे में डूब गया। राहुल ने महसूस किया कि कोई उसके चारों ओर घूर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक सफेद साड़ी में एक धुंधली परछाई धीरे धीरे पास आ रही थी। धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? आवाज आई, मैं वो हूँ जो इस घर की सच्चाई जानती हूँ। धीरे धीरे परछाई के साथ एक खौफनाक कहानी खुली। उस परिवार को उसी बच्ची की आत्मा ने कैद कर रखा था, जो अब तक अपने सवालों के जवाब नहीं मिली थी। यदि कोई रास्ता न निकाला गया तो वे सब हमेशा के लिए उस घर में फंस जाएंगे। राहुल ने लड़ाई की हिम्मत दिखाई और उस बच्ची की आत्मा को समझाने लगा कि अब उसे शांति मिल सकती है अगर वह सच बोल दे। बच्चे की आत्मा ने सच बताया कि उसके साथ धोखा हुआ और सच्चाई सिर्फ एक पुराने जर्नल में छुपी थी। राहुल ने वह डायरी ढूंढ निकाली। उसमें लिखा था कि परिवार के ऊपर एक काला जादू हुआ था और वही बच्ची उस जादू का शिकार थी। रात खत्म होते होते जब राहुल ने अपने शब्दों से आत्मा को शांति देने की कोशिश की तो आत्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं जा सकती हूँ। धन्यवाद। सुबह घर की खिड़कियाँ खुद ब खुद खुल गईं। घर की दीवारों पर से पुरानी धुंधली परछाइयाँ गायब हो चुकी थीं। राहुल बाहर निकला और सबको सच सुनाया। उस दिन से वह घर गांव वालों के लिए सिर्फ एक खाली मकान रह गया और जिस बच्चे की आत्मा को शांति मिली, उसका शोर खत्म हो गया।